जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्धर निरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिन रघुनाथा। लगन राम से सुन सुरबानी, अति सुख लयो न जाय बखानी। यहाँ भरत सब सहित साय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। सरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मातु गुर सचिव नियोगा। चले भरत जय से रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। समझ मात कर तब सकुचाई, करते कुतरक कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठी जनि अनत जाहि तज ठाऊ। मातु मते वो मानि मोई, जो कछु करहि सुतोरे। अगयव गुण छवि आदरहि, समझई अपनी ओर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उसकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुनि को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम उनकी कल्पना के अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के जिन्हें देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राजा और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां से चले जहां सीता जी और रघुनाथ जी थे। भरत जी ने अपनी माता कौशल्या अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सकुचाते हुए और मन में करोड़ों अनेकों कुकृत्य करते हैं, सोचते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर ना चले जाएं। मुझे माता के मन में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहरि मलिन मनु जानी, जो मन सन्मान ही सेवक मानी। मोरे शरण राम की पनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। जग जस माजन चातक मीना में, नेम पे निज निपुण नबीना। आसमन जो सुन गुनत चले मग जाता, सकुच सने सितिल सब गाता। पेरहि मानहु मातु कृति, होरी चलत भगत बल धीरज थोरी। जब समुझई रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत पायल पाऊ। भरत संग सालियम सर के सी, जल प्रवाह जल अति अलिगति जैसी। लेकी भरत कर सोच सनेहु, बांधन साधि जहि समय विदेहु। लगे हो निमंगल सगुन, सुनि मुनि कहते निषादु। मिटहि सोच होई है हरसु, पुनि परिणाम विषाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुझे माता के मन में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर मैं अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंधों को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी मैं तो श्री रामचंद्र जी की जूतियों की ही शरण में हूँ। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। जगत में यश के पात्र हो चातक और मछली ही है, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निर्गुण है। ऐसा मन में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। माता की की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की दूरी को धारण करने वाले भरत जी
भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हैं, तब वह मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। उस समय भरत जी की दशा कैसी है जैसी जल के प्रभाव में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की सुध भूल गया। मंगल सुगुन होने लगे। उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाए निराने। भरत दीख सनज बन शैल समाजु, मुदित सुदित जनु जा पाई सुनाजु। कीर्ति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित गृह मारी। जाय सुराज सुदेश सुखारी, होई है भरत गति ते अनुहारी। राम बास बन संपत्ति ब्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। बट जम नियम शैल रजधानी, साथ सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराओ, राम चरण आश्रित चित चाओ। जीत मोह महिपाल दल, सहित विवेक भुआल। करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत जी ने निषाद के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वत के समूहों को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न पाकर भोजन पा गया हो। ऐसे के भय से दुखी हुए और तीनों आध्यात्मिक, अति दैविक और अति भौतिक तापों तथा क्रोध ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में आकर सुखी हो जाए। भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार से हो रही थी। अधिक जल बरसना या बरसाना, चूहों का उत्पात, टिड्डियाँ, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी शोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन भी पवित्र देश है। विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है। शांति तथा सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से परिपूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उनके चित्त में चाव, आनंद सा उत्पन्न उत्साह है। स्वामी, अमात्य, हृदय, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना राज्य के ये 7 अंग हैं। मोह रूपी राजा को सेना रहित जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख, संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनि भास घरे रे, जनपुर नगरे गाव गण घेरे। विपुल विचित्र विहग मृग नाना, प्रजा समाज न जाय बखाना। खग का करि हरि बाग बहारा, देखि महिष नृप साजु सहारा। भयर बिहाय चरैक संगा, जह तै मनहु सेव चतुरंगा। झरना झरहि मथुरा गज गाजहि, मनहु निशान विविध विधि बाजहि। चक चकोर चातक सुख पिन गन कुंजत मंजु मराल मुदित मन। अलगन गावत नाचत मोरा, जन सुजान मंगल चहु। प्रावेद निटप मृग
सफल सफूला सब समाज मुद मंगल मूला। राम शैल शोभा निरखी हृदय भरत हृदय अति प्रेम। तापस तप बल जाई जिमि सुखी सिराने नेम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वनरूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान है, वही मानो शहरों नगरों गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर जैसे भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं, यही मानो चतुरांगनी सेना है। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं, वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। मानो सच्चे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बैल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। श्री रामचंद्र जी पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्या नियम को समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। इसी मार्गपरायण 20वां विश्राम, निर्वाण परायण 5वां विश्राम। तब केवट ऊँचे चढ़ी धाई, कहो भरत सन भुजा उठाई। नाद दिखावै बिटप विशाला, पाकर जम्बु रसाल मला। कमाला जिन तरुवद गरद मंद बट सोहा, मंजु विशाल देख मन मोहा। नील सघन पल्लव पल लाला, विरल चाह सुखद सब काला। मानौति मेरे अरुणमय राशि, विधि संकेल सुषमासी। तरु सरित समीप गुसाई, रघुबर परन कुटी जय छाई। तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहु कहु सी कहु लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिय जिन पान सरोज सुहाय। जहाँ बैठी मुनिगण सहित, नित श्री राम सुजाने। कहे सुनई कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सखा वचन सुन बिटप निहारे, उनगे भरत विलोचन बारे। करत प्रणाम चले दो भाई, कहते प्रीत सादर सकुचाई। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल वृक्ष शोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और ललिमामयी राशि की रच दी है। हे गुसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री रामचंद्र जी की पर्ण कुटी छाई है। वहाँ तुलसी जात के सुंदर से बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है, जहाँ श्री रामचंद्र जी श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों की सब कथा इतिहास सुनाते हैं। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए बोले, उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सक्षाती हैं। हरसि निरखी राम पद अंका, मानव पारस पायो रंका। रजिर सिर धरिए नयन लावई, रघुपति मिलन सरस सुख पावई। देखी भरत गति अखत अतीवा, प्रेम मगन मृग खग कुंजड़ जीवा। सखी सनेहु विबस मग भूला, कहि सुपंत सुर बर सहि फूला। निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज सनेहु सराहन ला। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर
अचर करत को प्रेम अभिन मंदर विरह भरत उपयोगी गंभीर मति प्रगट्यो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सखा के श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस आ गया हो। वहाँ की रस को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों से लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी से मिलने के समान सुख पाते हैं। भरत जी की अत्यंत अनिवर्चनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्षादि जीव प्रेम के मग्न हो गए हैं। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज ही रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। भरत जी के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए हैं और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम ना होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमृत है, वृद्ध मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मत कर या प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा लख्यो न लखन संग बनोटा भरत दीक प्रभु आश्रम पावन सकल सुमंगल सदन सुहावन करत कृपेश मिठे दुख दावा दुन जोगी परमारथ पावा देखि भरत लखन प्रभु आगे पूछे वचन कहते अनुरागे शीस जटा कटि पुनि पट बांधे पून कसे कर सरुधन कांधे बेदी पर मुनि साधु समाजु सिय सहित राजौ रघुराजु बल कल बसन जटिल तनु श्यामा जन मुनि देश की निरति कामा कर कमलन धनु सायक पेरत जिनके करे हरत हसी हेरत लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सिए रघुचंद ज्ञान सभा जन तनु धरे भगत सच्चिदानंद सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सखा निषाद राज सहित सब मनोहर जोड़ों की सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र के समस्त मंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया, मानो योगों के परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वत्कल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हुए हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं को समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। श्री रामचंद्र जी के वत्कल वस्त्र में जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री रामचंद्र जी अपने कर कमलों में धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेती है, अर्थात जिसको और भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। सुंदर मुनि मंडली के बीच में श्री सीताराम जी रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। सानुज सखा समेत मगन मन बिरसे हरस शोक सुख दुख घन पाहि नाथ कही पाहि गोसाई भूतल परे लटुक की नाई वचन सप्रेम लखन पहचाने करत प्रणाम भरत जी जाने बंधु स्नेह सरस यही ओरा अत साहिब सेवा बस जो राम न जाए नहीं गुजरत बने सुख बिलखन मन की गति बने
रही राखी सेवक पर भारू, चढ़ी चंग जन जन खैर लारू। कहत सप्रेम गाई मई माथा, भरत सब प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निसंग धनु तीरा। वर बस लिए उठाए उरलाए, कृपा निधान भरत राम की। मन लकी बिसरे सबहि अपान, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष सुख दुख आदि सब भूल गए हैं। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंडहीन की तरह गिर पड़े। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री रामचंद्र जी की ओर मुँह किए खड़े थे। भरत जी पीछे थे, इसमें उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता ना तो क्षण भर के लिए भी सेवा की पृथक होकर मिलते ही बनती है, और ना प्रेम बस छोड़ते अपेक्षा करते हैं ही। और श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए। सेवकों की विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पलंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में आधीन होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। मलनी प्रीति की मिजाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि तिरहि मिति बन बिसराई। वो सुप्रेम प्रगति को करई, कई छाया कवि मति अनुसरई। कपिन अर्थ आखर बल साचा, अनुहरि ताल गतई न कुदाचा। अगम सने भरत रघुवर को, जहाँ न जाई मनु निधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहूँ के भांति, बाजु सुराग की गांडर ताती। मिलन विलोकी भरत रघुवर की, सुरगम सभय धकी धकी धरती। समझाए सुर गुर चढ़ जागे, करही प्रसून प्रशंसई लागे। मिनि सप्रेम रिपुसूद नहीं, केवट भेट्यो राम। भूरि भय भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मिलने की प्रीति कैसे बखानी जाए। या तो कवि कुल के लिए कर्म वन मन वाणी और तीनों से गम है। दोनों भाई भरत जी और श्री रामचंद्र जी मन बुद्धि हित और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से परिपूर्ण हो गए। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे। कवि की बुद्धि किसी की छाया अनुसरण करे। कवि को और अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार प्रकट करूं। भला गाडर की तात से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गाडर कहते हैं। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। उनकी धुकधुकी धड़कनें बढ़ने लगीं। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। श्री रामचंद्र जी के प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तत्केवट निषाद से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। तब लक्ष्मण
भेटेहु लखन कलक लघु भाई, बहुरि निषाद लीन उरि लाई। पुनि मुनि गण दुबाइन बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। साजुन भरत उमंग अनुरागी, भर सिय सिय पद पद्म पर पुनि पुनि पर करत प्रणाम उठाए। सिर कर कमल परसि बैठाए, सिय आशीष दीनी मन माही। मगन स्नेहु देहि सुधि नाहि, सब विधि सानुकूल लखि सीता। बे निसोच उर अप डर बीता, को कछु कहे न को कछु किछु पूछा। प्रेम भरा मन निज गति छूछा, तेहि अवसर केवट धीरज धरई। जोरि पानि बिनवत प्रणाम करई। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल गुरु लोग। सेवक सेनक सचिव सब, आए विकल वियोग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब लक्ष्मण जी तिलक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रस सिरकर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमलों से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेरकर उन दोनों को बैठाया। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं, उन्हें देह की सुध-बुध नहीं है। सीता जी को इस प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी की सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। उस समय ना तो कोई कुछ कहता और ना कुछ पूछता। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा, हे नाथ, मुनिनाथ, वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवास सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग में व्याकुल हो आए हैं। सील सिंधु सुर गुर अवगनु, सील समीप राखे विपुदवनु। लगे सबेग राम के काला, धीर धर्म दुर्दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर सील के समक्ष श्री रामचंद्र जी ने सीता के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर, धर्म धुरंधर, दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरई देख सांझ अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाय लिए उर लाई, प्रेम उमग बेटे दो भाई। प्रेम पुलक के वट कही नामो, कीन दूर ते दंड प्रणामो। राम सखार सी भर बस बेटा, जनमई लुठत स्नेह सभेटा। रघुपति भगति मंगल मूला, नभ सुरा सराही सुर बर सही भूला। यही सम निपट नीच को नाई, बड़ वशिष्ठ राम को जग माही। जय विधि लखन जे अधिक मिले, मुदित मुनि राव सोई सीतापति भजन को। प्रगट प्रताप प्रभाव सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गुरु के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम से भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मनुश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर उन दूसरे ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उनको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लेटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। श्री रघुनाथ जी उनकी भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है, इस प्रकार कहकर सराहते हुए देवता आकाश से धूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं है और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी
इससे भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले। यह सब सीता जी श्री रामचंद्र जी के वच का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव ही है। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जय भय रहा विलासी, ते ते तसी तसी रूख राखी। माँ सानुज मिल पल मोह सब काहू, कीन दुरी दुख दारुण दाऊ। यहाँ बड़ी बात राम में नाई, जिन गट को एक रवि छाई। मिल के बटई उमंग अनुरागा, पुरजन सकल सराय गागा। देख राम दुखित महतारी, जन सुबेल उबली हिम बारी। प्रथम नाम बेटी के सरल स्वभाव, भगत मति वे। पग पर कीन प्रबोध बहोरी, काल करम विधि सिर धरि घोरी। बेटी रघुवर मात सब, कर प्रबोध परतोष। अम्ब ईस आदीन जगु, काहू न देओ दोष। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दया की खान सुजान भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भावना से मिलने का अभिलाषी था, उस प्रकार से रुख रखते हुए उनकी रुचि के अनुसार उन्होंने श्री लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य को पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है, समस्त पूर्ववासी प्रेम के मग्न में केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पत्तियों को पाला मार गया हो। सबसे पहले रामचंद्र जी कैकेयी से मिले और उनके सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री रामचंद्र जी ने उनको सांत्वना दी। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अवंती जी के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। गुरु के पद बंदे जो दो भाई, सहित विपरीत संग आई। गंग गौरी सम सब कर न मानी, देव आशीष मुदित मृदुबानी। गए पद लगे सुमित्रा अंका, जनु बेटी संपत्ति अतिरंका। पुनि जननी चर नहीं दो भाई, भ्राता भरे प्रेम व्याकुल सब गाथा। अति अनुराग अंग कर लाए, नयन सने सलिल अनवाए। तही अवसर कर हर्ष विषादु, किमि कवि कहे मूक जिन जादू। मिल जननी जानकी रघुराऊ, गुरन सन कहु कि धायो पाऊ। पुरजन पाई मुनि सुमि नियोगु, जल फल ताकि ताकि उतर लोगु। मही सूर्यवंशी मंत्री मातु गुरु अने लोग लिए साथ। पावन आश्रम गमन किए, भरत लखन रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपके, मानो किसी अत्यंत दरिद्र का संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। बड़े ही स्नेह से माताओं ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय उनके हर्ष और विषाद को कभी कैसे कहे, जैसे गूंगे स्वाद को कैसे बतावें। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख रेख कर उतर गए।
महिषुर मिलहि जानकी सान रघुराओ, सुर नर कहो कि धायो पावो, पुर जन पाए मनुष्य नियोगु, जल थल तपि तगि लोभी। महिषुर मंत्री मातु गुरु अने, लोग लिए साथ पावन आश्रम गवन किए, भरत लखन रघुनाथ। ब्रह्मा मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चल दिए।